हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की या जूनियर अकाउंटेंट की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक जो खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले 3 दिनों तक फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिनों तक वन एग्जाम के सारे कोर्सेज पर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, जो भी कोर्सेज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट जो अवेलेबल होगा। कंटेंट वाइज आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और नोट्स का सैंपल वगैरह सारा कुछ देखते हैं क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्या चीज़ें जो किस तरीके से होगी, प्रैक्टिस एमसीक्यू कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, उसके बारे में अपन जो सारी बात जो वो करते हैं। उससे पहले जो थोड़ा कंटेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें जो है उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वो ये है कि आखिर कंटेंट कैसा मिल रहा है। रीज़न ये है कि भाई कुछ स्टूडेंट जो वो ऐप के अंदर कंटिन्यूअसली कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हमने ले तो लिए, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद में बहुत सारी जगह से जो कोर्सेज देने लगे और हमने उनमें से जो कोर्स ले लिया, लेकिन हम कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं है। तो भाई उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों में पहले स्टडी कर लें कि भाई, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कंटेंट है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको एग्जाम क्रैक करवाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीज़ें जो वो सेकेंडरी है, चाहे कुछ भी हो, प्राइस डिस्काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि क्या ये कंटेंट आपको एग्जाम क्लियर करवाने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्या आप इस कंटेंट के सहारे जो वो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और कंटेंट वाइज जो वो आप चाहे जहाँ से कोर्स ले, हम ये नहीं कह रहे कि भाई यहीं से लें, लेकिन एक बार जरूर यहाँ से कंपेयर जरूर करें कि भाई कंटेंट के हिसाब से कौन बेस्ट है। ये एबीएसटी के लिए, ईएफएम के लिए और बीएडीएम के लिए। मैं एबीएसटी में मेरे सब्जेक्ट ज़्यादा है, इस वजह से मैं थोड़ी एबीएसटी की चीज़ें बताऊंगा। बाकी सेम जो वो ईएफएम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बीएडीएम के अंदर ओनली नोट्स का कोर्स जो वो अवेलेबल है, और वो इंग्लिश में कोर्स है। इंग्लिश के नोट्स है, हिंदी के नोट्स जो वो अवेलेबल नहीं है। बाकी एबीएसटी ईएफएम जो है उनके अंदर जो यहाँ बताए गए हैं वो सेम ही एप्लीकेबल होंगे। मतलब कि जो चीज़ें एबीएसटी में बताई जा रही वो की वही उसी तरीके से ईएफएम में। फ्राइडे टू संडे जो है वो एक्स्ट्रा 20% रहेंगे। जो भी प्राइजेज है उनके अंदर एक्स्ट्रा 20% ये पेमेंट गेटवे की तरफ से जो है वो मिल रहा है। ये जो है ऑल कोर्सेज पे जितने भी कोर्सेज है वन एग्जाम पर, उन सब पर जो ये एप्लीकेबल होगा। बात करें एबीएसटी के लिए तो सबसे बेहतरीन कंटेंट वीडियो लेक्चर है विथ इन डेप्थ स्टडी। अब कई स्टूडेंट जो है उनके दिमाग के अंदर ये आता है कि सर इतना समय मिल पाएगा नहीं, हम जो वो जॉब कर रहे हैं, तो हमारे लिए वीडियो जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है या उतना समय हमारे लिए नहीं मिल पाता है। तो आप हैंड रिटन नोट्स वाला जो है कोर्स वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अब मेरी सजेशन चाहें तो मैं यही कहूँगा कि आप फुल वाला कोर्स लें, क्योंकि कुछ टॉपिक है जिन टॉपिक में हो सकता है कि भाई आपको डाउट हो, तो आपके पास एक तरीके का सपोर्ट रहेगा। और ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। आगे जो भी एग्जाम डेट या फिर 15 मंथ विच एवर इज लेटर, तब तक ये आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा। और एक अच्छी तैयारी अगर आप किसी एग्जाम की करते हो तो उससे आपको फायदा बाकी वाले हर एग्जाम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर आप इसकी एबीएसटी की अच्छी तैयारी करोगे तो उस केस के अंदर आप जेडीयूएनएल के अंदर कल को वैकेंसी आती है, या फिर जैसे अभी ये जूनियर अकाउंटेंट की रोडवेज के अंदर वैकेंसी है ये, तो वो आराम से क्रैक होगी अगर आप कोई भी एक जो जगह अच्छी तैयारी कर लेते हैं। तो रीजन ये है कि जैसे पिछली बार भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें तो जितने सेलेक्ट हुए उसमें से ज़्यादातर वो थे जिन्होंने पहले जेडीयूएनएल के अंदर जूनियर अकाउंटेंट या एओ के एग्जाम जो क्लियर किए थे और वो उन्होंने दिए थे, तो उनके चांसेस बढ़ गए थे। क्योंकि एक अच्छी तैयारी आपको फिर हमेशा के लिए लीड दे देती है, ताकि आप हमेशा आगे जो रहोगे बाकी स्टूडेंट से। तो ये जो आपको अवेलेबल रहेगा, तो वीडियो लेक्चर जिन पर्टिकुलर टॉपिक के देखने चाहिए उन पर्टिकुलर टॉपिक के देख सकते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स वाले जो कोर्स है उसके अंदर पर्सनल डाउट सॉल्यूशन नहीं है, जबकि यहाँ पर पर्सनल डाउट सॉल्यूशन है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है स्टूडेंट का, वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, जहाँ पर फैकल्टी सारी जो
उस ग्रुप के अंदर ऐड है। तो अगर आप चाहें तो उनसे फैकल्टी से पर्सनल जो वो डाउट भी पूछ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। बाकी प्रैक्टिस एमसीक्यू जो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, रिवीजन क्लासेज अवेलेबल होंगी। प्रैक्टिस एमसीक्यू नोट्स वाले में भी कोर्स में अवेलेबल है, लेकिन रिवीजन क्लासेज वगैरह उसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करें कि भाई अगर आप दोनों में से चाहें तो इन्वेस्टमेंट जो फुल वाले कोर्स का इन्वेस्टमेंट जो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ डिटेल अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर जो अवेलेबल है 3 दिन के लिए, सेम वैसा का वैसा ईएफएम के लिए है, वीडियो लेक्चर है, इन डेप्थ नॉलेज, जितनी बुक्स वगैरह जो है मैं अभी इसमें मैंने जो है वो शो भी कर रखा है, जैसे कि बुक जो है वो एक एबीएसटी के लिए कितनी बुक जो है उसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि ये कोर्स जो हमने भाई जैसे ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आया और उसके बाद में जो कोर्स शुरू किया। रीजन ये है कि इसके बाद में जो इसका कंटेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। हमने इसकी तैयारी या प्रिपरेशन जो शुरू कर चुके थे लास्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर से, हम ये जो इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे। और तब जो हमने जनवरी फरवरी के अंदर जो डेली के एक लेक्चर लेना शुरू किया था, और तब जाके ये इतना बेहतरीन कंटेंट जो है वो बन पाया है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि पिछले लगभग 6-7 महीने से तो कंटिन्यू दिन के अंदर जो वो सारे हैंड रिटन नोट्स बनाने में पूरे दिन जो चीज़ें लिखी गई है, एक एक चीज़ उसमें ऐसा है कि हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में ये चीज़ें नहीं है कि भाई कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ चीज़ ये है, या फिर यहाँ जो मेन मुद्दा वो है वो ये है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, और उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहिए। तो इतने लेंदी सिलेबस को एक बार कवर करना और फिर वापस रिवीजन करना जो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम जो है ये चीज़ें, ये नोट्स जो बनाए गए हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि आप एग्जाम से पहले इनको जल्दी से क्विकली इनको वापस क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। प्रैक्टिस एमसीक्यू और रिवीजन वगैरह जो है वो अवेलेबल रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ये एबीएसटी पे जो 20% सारे कोर्स सारे कोर्सेज पर ही अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा ये जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसके अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जो फुल कोर्स लेते हैं। ये डाउट, ये व्हाट्सएप ग्रुप और उसके अलावा ये जो पर्सनल डाउट सॉल्यूशन है वो सिर्फ फुल कोर्स वाले में ही अवेलेबल होगा। रीजन ये है कि हम शुरुआत से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो लिमिटेड इसी वजह से रख पा रहे थे कि हम उतने स्टूडेंट लेना चाहते हैं जितनों का हम पर्सनली डाउट सॉल्व कर पाएँ। उससे ज़्यादा जो है वो हम नहीं ले रहे थे शुरुआत से। ये जैसे बुक्स है ये हम जैसा, ये सिर्फ मैं एबीएसटी की बुक्स बता रहा हूँ, जिसमें भी ऑडिट और इनकम टैक्स की वही बुक बता रहा हूँ जो सिर्फ मेरे पास पड़ी है, वही बताई है मैंने। बाकी संदीप सर और टैक्स जो भरत सर पढ़ाते हैं तो उनके पास जो उन बुक का पूरा रेफरेंस है। ये जो है ये मेरी जो है मैंने जो यूज की है स्टेट्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, वो सारी बुक है। ये 11th-12th की बुक वगैरह जो भी है अकाउंटेंसी में, जैसे ये 11th-12th की जो बुक है उसमें कुछ चीज़ें अच्छे से दे रखी है। जैसे वॉयज अकाउंटिंग बाकी कहीं नहीं दे रखा है, इस वाली बुक के अंदर दे रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहीं नहीं दे रखा है, यहाँ जो है उसको अच्छे से दे रखा है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से दे रखे हैं। जैसे कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इन कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल, ये और कहीं नहीं दे रखा है, इस छोटी वाली बुक के अंदर दे रखा है। तो ये इतनी सारी बुक्स जो है वो कवर की गई, तब जाके ये जो है इस तरीके का नोट्स जो है वो बने हैं, इस तरीके का कंटेंट बना है। ये जो है वो कंटेंट का आप सैंपल देख सकते हैं कि भाई किस तरीके के नोट्स जो वो अवेलेबल रहेंगे। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल होंगे? बिल्कुल, दोनों के अंदर जो वो नोट्स अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स जो वो अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आगे अपन चलते हैं ताकि हिंदी का भी आपको डेमो दिख जाए। ये जैसे इंग्लिश के नोट्स हैं। अब यहाँ पर जो है कंपनीज एक्ट का जैसे जो सेक्शन लगता है उस सेक्शन को पूरा डिटेल के अंदर क्लास के अंदर डिस्कस भी कर रखा है। उसके अलावा अगर किसी का पहले से अच्छा है तो वो उस केस के अंदर वो उसको नोट्स को ही देख सकता है। ये जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो भी कॉलेज की बुक्स के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये भाई किसने बनाया था, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ छोड़ी गई है। जितनी पॉसिबल चीज़ है वो सारी की सारी कवर की गई है।
ये है, जैसे जो भी है सिंप्लेक्स मेथड का जो पहली बार क्वेश्चन था। ये सारे इंग्लिश के नोट्स है इसके बाद में। अब हैंड रिटन का फायदा क्या है कि आप इसको रिवीजन करना चाहो तो 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो आराम से। और तीसरी बार अगर करोगे तो सेकंड टाइम रिवीजन और थर्ड टाइम रिवीजन के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट को जो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो 4-5 घंटे के अंदर। ये जैसे हिंदी के नोट्स हैं, ये इस तरीके के हिंदी के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। सारे नोट्स जो सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के जो हिंदी नोट्स आपको 25 तारीख तक सारे के सारे अपडेट कर दिए जाएंगे, मतलब एक भी चैप्टर जो बाकी नहीं रहेगा। तो उसकी भी आप चिंता नहीं करें। एक्चुअली बन चुके हैं कुछ जो है वो, उनको स्कैन करके अपलोड करवाना है, जो कि करवा देंगे। और काफ़ी जो जैसे अभी किसी ने कोई स्टडी शुरू कर रहा है तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरे अपलोड है और स्टेट्स के काफ़ी अपलोड है। जितने करेगा उससे पहले पहले जो बाकी के सारे सारे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन जो लगा रखा है इनके ऊपर जो है, मतलब लगे हुए हैं कि भाई ये चीज़ें तैयार हो जाए इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो नोट्स आप इसको पूरे तरीके से देख सकते हैं। बाकी मैं इस फाइल को जो है वन एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब कुछ बातें जो मैं और आपको बता दूं कि सबसे पहले तो क्या डेस्कटॉप पर ऐप रन हो पाएगी क्या? बिल्कुल रन हो पाएगी। क्लियर है। उसके बाद में सेकंड, नोट्स क्या दोनों लैंग्वेज में है क्या? तो नोट्स दोनों में है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा क्या हमें किसी अदर मेटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? तो भाई नहीं रहेगी, कोई भी तरीके का अदर मेटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होंगे क्या? बहुत सारे ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारा सारा जो है जैसे ए बी एस टी एफ एम और बी डी एम जो है, बी डी एम के ओनली नोट्स का कोर्स है जो कि पूरी तरीके से अवेलेबल है। और ए बी एस टी और ई एफ एम के जो क्लासेज और ये सारे नोट्स जो वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद में जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर जो आपको भर भर के एमसीक्यू दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। पर्सनल डाउट सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। पर्सनल डाउट सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल अवेलेबल है। और उसके बाद में रिवीजन क्लासेज जो है वो अलग से रहेगी, ताकि आप पूरे सब्जेक्ट को बहुत जल्दी से क्विकली जो वो क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ये सारी बातें हैं। अब मैं एक कंपैरिजन आपको ये भी बता देता हूँ, जो नोट्स वाला कोर्स है और दो कोर्स है जैसे एबीएसटी के अंदर। एक तो आपको फुल कोर्स जो कि 3 दिनों तक 20 दोनों ही जो है वो, मतलब सारे ही कोर्स ऐसे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ है। ये फुल कोर्स है और ये ओनली नोट्स एंड एमसीक्यू वाला है। तो भाई मैं इनका कंपैरिजन जो बता देता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लास जो है वो इसके अंदर कवर है, इसके अंदर नहीं है। रिवीजन क्लास इसके अंदर कवर है, इसके अंदर नहीं है। और पर्सनल डाउट सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है और इसके अंदर नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि पर्सनल डाउट सॉल्यूशन वहाँ पर इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो, अब जैसे एक क्लास होती है तो उसके अंदर जैसे टोटल उस चैप्टर के अंदर 200 पॉइंट है, तो 200 पॉइंट में से 200 के 200 वहाँ डिस्कस किए गए हैं, तो फिर स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो एक आध में दिक्कत आती है। फिर उसके अंदर अगर डाउट सॉल्यूशन वाला अवेलेबल करवाएं तो उसके इसके अंदर उसको 60-70 पॉइंट में डाउट आएगा, जो कि फिर पॉसिबल हो नहीं पाता है कि फिर उनको सॉल्व किया जाए। तो पर्सनल डाउट सॉल्यूशन जो है वो इस फुल कोर्स के अंदर ही अवेलेबल है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो इस फुल कोर्स के लिए अवेलेबल है। हाँ, नोट्स जो है वो दोनों में अवेलेबल है। नोट्स आप चाहें तो ये ले,
चाहे ये ले, और MCQ प्रैक्टिस के लिए जो है वो दोनों में अवेलेबल। मेरा जो है आग्रह या ये रहेगा कि भाई जो भी स्टूडेंट कोर्स लेना चाहें वो कोशिश करेंगे फुल वाला कोर्स लें, उससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि भाई ये राजस्थान है और ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम जो वो अक्टूबर के अंदर ही हो। एग्ज़ाम जो आगे भी जा सकता है क्योंकि अक्टूबर जो काफ़ी पैक है, और दूसरा ये भी नहीं कहूँगा कि आगे जाएगा ही क्योंकि राजस्थान है, कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो कई बार अपनी डेट पर जो वो एग्ज़ाम करवा भी देते हैं, तो दोनों के चांसेस 50-50 है, ठीक है। या हो सकता है कि अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर एग्ज़ाम हो, या फिर हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के अंदर एग्ज़ाम हो। दोनों में से दोनों की प्रोबेबिलिटी जो 50-50। अभी आप एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर की शुरुआत मान के चलें, ताकि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के अंदर आपको कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है। फुल कोर्स का फ़ायदा ये रहेगा कि कुछ टॉपिक है जिसके अंदर अगर जैसे आपको डाउट हो तो उसकी क्लासेज अवेलेबल रहेगी, रिवीजन क्लासेज अवेलेबल रहेगी, पर्सनल डाउट सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल रहेगा। भाई हमारे कोर्सेज जो है उनका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होने का शुरुआत से ही कारण ये रहा है क्योंकि हम वैसा नहीं कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आया और उसके बाद में कोर्स बनाया और उसके बाद में जो जैसा था उसके हिसाब से सेल कर दिया, वैसा नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद में बहुत सारे जो वो कोर्स देने के लिए आ रहे हैं। हमारा वैसा नहीं है, हम जो है वो इस कोर्स के लिए पिछले सितंबर से जो इसी कोर्स पे लगे हुए हैं ताकि ये बहुत अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से ये किया जा सके। तो इतना समय और इतना जो डिवोशन दिया उसके बाद में हम उतने ही स्टूडेंट लेना चाहते हैं जितने तक हम जो है जितनों का हम पर्सनल डाउट वगैरह सॉल्व कर पाए। तो ये सारे कारण हैं। इन आगे वाले 3 दिनों तक सारे कोर्सेज पे 20% जो वो डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट जो है इच्छुक है कि तैयारी करना चाहता हूँ मैं, तो वो इस कोर्स को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। एक बार आप कहीं से भी कोर्स लें, क्वालिटी वाइज कंटेंट ज़रूर चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम के अंदर भाई कोर्स प्रोवाइड करवाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट का खुद का सजग होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो जहाँ से भी ले एक बार ज़रूर चेक करें कि उसके लिए सबसे बेस्ट कौन है, कौन जो है वो उसको इस एग्ज़ाम में क्रैक करवाने में मदद करेगा, उसको उसको ही सेलेक्ट करें। तो उसके लिए एक बार क्वालिटी के हिसाब से आप देखें और क्वालिटी के हिसाब से जो कंपेयर करें तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं। बाकी 3 दिन है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इन 3 दिनों के अंदर सारे कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट जो वो अवेलेबल रहेगा। और ये बाकी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ कवर कर ली है, और आपके कोई भी डाउट वगैरह हो तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रखे थे, उसके ऊपर जो डाउट पूछ सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर जैसे कुछ डेमो लेक्चर वगैरह आप डेमो सेशंस वगैरह देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर ABST डेमो फोल्डर करके अवेलेबल है, वहाँ से आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। या फिर आप OneExam.in ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर आपके पास एंड्रॉयड ना हो के एप्पल के प्रोडक्ट है तो उसके इसके अंदर आप क्लास प्लस डाउनलोड करके उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड जो वो लगाइएगा QJGQI, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाइएगा तो उससे ये जो है वो ओपन हो जाएगा। मतलब OneExam.in ऐप जो वो चलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर जाकर भी आप डेमो फोल्डर के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि हमने जितनी मेहनत की है और जो कंटेंट हमने बनाया है, इस कंटेंट के बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से तैयार करें, और ये वैकेंसी वापस जो है वो नहीं आनी है। और ये इतना सुनहरा मौका अगर आपके हाथ लगा है तो आपको इसका पूरा भरपूर जो वो यूज करना चाहिए। तो इसी बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ क्योंकि आप भी अपनी स्टडी कर रहे होंगे और ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस एक ही बात कहूँगा कि अपना जो निर्णय ले वो पूरा वाइज डिसीजन ले,
बहुत ही समझदारी भरा निर्णय लें, जहाँ से भी लें उससे पहले आप एक बार कंटेंट वाइज जो चेक जरूर करें, क्योंकि फिर स्टूडेंट जो बहुत सारे अभी इन दिनों कंटिन्यूअसली इसके अंदर हमारे चैट बॉक्स के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हम ने अभी जस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो है वो ये चीज़ चल रही, ये चीज़ चल रही, उसके हिसाब से हमने वहाँ ले लिया और फिर पता चला कि वहाँ पर कंटेंट है नहीं, या फिर पुराना कंटेंट जो दिया जा रहा है। तो एक बार आप जरूर क्वालिटी वाइज चेक करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, सबसे महत्वपूर्ण कोर्स के अंदर वो चीज़ है कंटेंट। तो कंटेंट आप खुद जो है वो एक बार चेक करें, और जो कंटेंट आपको जहाँ से पसंद है उसके हिसाब से ही अपना निर्णय लें। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन तक ऑल कोर्सेज 20% ऑफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।